स्वागत है आपका दोस्तों एक बार फिर से स्टडी टाइम ओनली की एक न्यू सीरीज जिसका नाम है करंट अफेयर्स क्यूज ईयरली। ये लेक्चर नंबर 2 है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू रिलेटेड टू होल ईयर। जो पूरे साल भर करंट अफेयर्स रहा है उस सभी का एक कंसोलिडेटेड वे में आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जिसको आप देखिए वेरियस स्कीम्स इसके अंदर आ जाएंगी, आईआरएस के बहुत सारे पार्ट्स आ जाएंगे और नेशनल इशू से लेकर डोमेस्टिक इशू तक यहाँ पे एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर की जाएगी, डिस्कस की जाएगी। तो आपको लेक्चर को लास्ट तक देखना है और लेक्चर को एक क्वेश्चन को देखने के बाद उसको पॉज करना है, आंसर अपना देना है और बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। टोटल हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व सही कर पाए। देखिए कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ देख रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो मैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पार्टिसिपेट करें। देखिए पार्टिसिपेट करने से आपकी चीज़ें ही बढ़ेंगी, एक्चुअल में आपको चीज़ें याद होना स्टार्ट हो जाएंगी। धीरे धीरे आप देखेंगे अगर आप इसको कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, महीने भर भी अगर आप इसको कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, तो एक अलग ही देखने को मिलेगा कि बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। एमसीक्यू सॉल्व करने का एक तरीका आपको आपके पास जो है एक आइडिया डेवलप हो जाएगा। तो विदाउट एनी डिले चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप लेक्चर में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट इसको लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट कर दीजिए। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ मेज इन इंडिया। तो मेज जो क्रॉप होती है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम देखते हैं 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दी गई हैं, तीनों स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं बारी बाय बारी। इंडिया इज वन ऑफ द मेजर maize producing country in the world and has been self-sufficient in its produce. पहला स्टेटमेंट। सेकंड नंबर इज इंडिया maize is grown throughout the year but is predominantly a kharif crop. थर्ड नंबर का स्टेटमेंट क्या है? मेजर मेज ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया आर कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? आपको बताना है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। ऑप्शन ए 1 and 2, ऑप्शन बी 1 and 3, ऑप्शन सी 2 and 3 एंड ऑप्शन डी 1, 2 and 3। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर तुरंत इसका आंसर आपको लिखना है। इसके बाद ही आप आगे देखेंगे। एक्सप्लेनेशन की ओर मूव करते हैं। आंसर हमारा है सी, दैट मीन्स 2 and 3 स्टेटमेंट इज करेक्ट, नॉट द फर्स्ट स्टेटमेंट। तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इन इंडिया मेज आर ग्रोन थ्रू आउट द ईयर। इंडिया के अंदर मेनली जो है साल भर जो है मेज क्रॉप जो है ये ग्रो की जाती है। प्रीडोमिनेटली खरीफ क्रॉप विथ 85% ऑफ द एरिया अंडर द कल्टिवेटेड सीजन। मेज इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया। तो मेज क्या है? इंडिया की थर्ड इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। तो ये आपको समझना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन, अल्कोहल, विटामिन, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। अब मेजर जो बात कर रहा था, मेजर मेज ग्रोइंग स्टेट जो है इंडिया के अंदर वो कौन कौन से हैं? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? इंडिया हैज अलाउड इंपोर्ट 1 लाख। इंडिया को क्या अलाउ किया गया कि इंपोर्ट्स करे, ना कि एक्सपोर्ट, ऑफ 1 लाख टन ऑफ मेज ड्यूरिंग 2019-20 अंडर द टैरिफ रेट क्वाटा TRQ सिस्टम के अंदर। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसको आपको एक बार रीड करना है, पढ़ना है, पॉज करना है, आंसर देना है, इसके बाद ही आपको एक्सप्लेनेशन की ओर जाना है। देखिए बार बार मैं चीजें कह रहा हूँ जिससे आप लोगों का इसमें फायदा है, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इस तरीके से अगर पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो क्या होगा, वो क्वेश्चन आपके माइंड में छप जाएगा। अगर आपसे गलत भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, यहां गलत हो रहा है, एक प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, लेकिन एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन अगर कभी आ गया तो बिल्कुल गलत नहीं होने वाला। ये मेरी गारंटी है। तो एपीईसी के बारे में क्वेश्चन है। एपीईसी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के बारे में क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन इज एन इंटर गवर्नमेंटल फोरम फॉर पीस पैसिफिक रिम
member economic that promotes free trade throughout the Asia Pacific region। तो पहला स्टेटमेंट देख लिया हमने। सेकंड स्टेटमेंट कौन सा है? APEC is recognized as one of the highest level multilateral blocks and oldest forum of the Asia Pacific region। थर्ड स्टेटमेंट China, Russia and India are the member of APEC। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? ऑप्शन ए 1 and 3, ऑप्शन बी 1 and 2, ऑप्शन सी 2 and 3 एंड ऑप्शन डी 1, 2 and 3। कमेंट सेक्शन के अंदर फटाक से बताइए आप। चलिए डिस्कस करते हैं इसका आंसर। आंसर इज बी, दैट मीन्स 1 and 2। पहला और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। एशिया पैसिफिक कॉर्पोरेशन APEC इज द इंटर गवर्नमेंट एक है जिसके अंदर 21 पैसिफिक रिम मेंबर्स इसके अंदर आते हैं। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? सिंगापुर के अंदर है, ये आपको याद रखना है। रिकॉग्नाइज वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल मल्टीलेटरल ब्लॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है, यहाँ पे इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया हैज रिक्वेस्टेड मेंबरशिप इन APEC, याद रखना है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। कभी कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि ऑप्शन में इस बार भी था कि क्या इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इंडिया ने रिक्वेस्ट किया है और इनिशियल इसको सपोर्ट दिया है US के द्वारा। जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनिया, तो इन्होंने सपोर्ट किया है, ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया टू इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ ओनियन थ्रू आउट द ईयर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से देखना है, ध्यान से सुनिए इसको। In India, to ensure the uninterrupted supply of onion throughout the year, the crop is grown 3 cycle। क्या ऑनियन की क्रॉप को 3 साइकिल में मतलब एक तरीके से किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है? खरीफ पहला, सेकंड लेट खरीफ, थर्ड रबी। तो इसमें से आपको बताना है ये सही है या गलत। सेकंड नंबर क्या है? खरीफ एंड लेट खरीफ ऑनियन क्रॉप्स कंटेन लार्ज मॉइस्चर कंटेंट कंपेयर टू रबी। तो रबी कम मॉइस्चर कंटेन करता है, जबकि खरीफ जो क्रॉप है और लेट खरीफ जो ऑनियन होता है वो लार्ज मॉइस्चर कंटेन करता है। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट है? इसको आपको बताना है। थर्ड नंबर पे क्या है? कर्नाटक इज द लार्जेस्ट ऑनियन ग्रोइंग स्टेट है, क्या ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आंसर है A 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे कर्नाटका नहीं है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कौन सा स्टेट है वो हम देखेंगे। यहाँ पे है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ऑनियन ग्रोइंग स्टेट है, तो बाय हार्ट याद रख लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे भी गए हैं और पूछे जाएंगे। टू इंश्योर द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ द ऑनियन थ्रू आउट द ईयर, तो मतलब बिना रुके बिना इंटरप्टेड हुए ऑनियन की सप्लाई जो है थ्रू आउट द ईयर बनी रहे, क्योंकि ऑनियन का प्राइस देखने को मिलता है ना, आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत तेज बढ़ जाते हैं, कभी कभी 120 रुपये 200 रुपये किलो तक पहुंच जाते हैं। इसलिए जो है इसको 3 साइकिल में क्रॉप को ग्रो किया जाता है। खरीफ विच इज सोन इन द मई जुलाई, खरीफ का मतलब जो भी खरीफ के अंदर क्रॉप शोन की जाती है वो मई जुलाई में शोन की जाती है, बोई जाती है। और हार्वेस्ट जो कटाई होती है उसकी वो अक्टूबर और नवंबर के दिसंबर के टाइम में उसकी कटाई होती है। और लेट खरीफ जो होती है उसे कब बोया जाता है? अगस्त सितंबर में बोया जाता है, शोन किया जाता है। और हार्वेस्ट कब किया जाता है, कब काटा जाता है? जनवरी से मार्च के बीच में उसे हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है। क्लियर हो गया। रबी क्रॉप्स की बात करता हूँ, विच इज सोन इन द अक्टूबर नवंबर में इसे शोन किया जाता है, यहाँ पे बोया जाता है, और अप्रैल में से काटा जाता है। तो तीनों को टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लिस्ट बना लीजिए, उसके अंदर आपको लिखना है। देखिए आप एक अलग से एक नोटबुक लिख लीजिए जिसके अंदर आप डेली करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हम। तो उसके जो पॉइंट्स आपको नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपको पूरा लिखना है, नहीं तो पूरा लिखने में बहुत टाइम लगेगा। आपको जो जो पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, कुछ नया पॉइंट्स आपको सीखने को मिला है, तो बस आप वो एक एक पॉइंट को लिखते जाइए। इस तरीके से आप 20 क्वेश्चन में से एक एक पॉइंट, तो 20 यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो रोज आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, तो ये आपको जरूर फॉलो करना है। और दीज क्रॉप खरीफ एंड लेट खरीफ, देखिए खरीफ और लेट खरीफ दोनों के पास क्या होता है, कैन नॉट स्टोर, इसको स्टोर करके नहीं रखा जा सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लार्ज मॉइस्चर कंटेंट रहता है, तो ये खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इसको लंबे टाइम तक नहीं रखा जा सकता है। सिर्फ रबी जो क्रॉप है, रबी क्रॉप की जो साइकिल है, जो ओनियन इससे निकल के आता है, ग्रो किया जाता है, उसे ही स्टोर करके रखा जा सकता है। क्लियर हो गया। ये सारी चीज़ हमने देखी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव करते हैं। कंसिडर
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एम्परर पेंगुइन। एम्परर पेंगुइन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन आया है, तो इसको हम देख लेते हैं। एम्परर पेंगुइन इज द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग पेंगुइन स्पीसीज इज एंडेमिक टू एंटार्क्टिका, ये आपको बताना है। इट इज द ओनली पेंगुइन स्पीसीज दैट ब्रीड्स ड्यूरिंग द एंटार्क्टिक विंटर, ये आपको बताना है। थर्ड नंबर पे क्या है, डिसअपीयरिंग सी आइस इंपैक्ट एम्परर पेंगुइन डायरेक्टली एज एनिमल यूज इट होम बेस एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। तो ये आपको बताना कौन से स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 2, ऑप्शन बी 1 3, ऑप्शन सी 2 and 3 एंड ऑप्शन डी 1 2 and 3। द करेक्ट स्टेटमेंट इज सी, दैट मीन्स 2 and 3 इज अ करेक्ट आंसर। तो ये शॉर्टेस्ट नहीं है, सबसे लॉन्गेस्ट है, ये आपको याद रखना है। एम्परर पेंगुइन जो है यहाँ पे टॉलेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑल लिविंग पेंगुइन स्पीसीज, और एंडेमिक कहाँ का है, एंटार्क्टिका का ये एंडेमिक है, वहीं पे पाया जाता है मेनली। ओनली पेंगुइन स्पीसीज दैट ब्रीड्स ड्यूरिंग द एंटार्क्टिक विंटर के टाइम में ये ब्रीड करता है। तो ये आप फोटो में भी देख सकते हैं, तो ये काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो ये आप इसको अच्छे से देख लीजिए। SAANA सांस कैंपिजन समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू, डायरेक्टली क्वेश्चन है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, किस चीज से रिलेटेड है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट रिड्यूसिंग चाइल्ड मोर्टिलिटी ड्यू टू न्यूमोनिया, तो उसकी वजह से देखिए अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो आपको ये आंसर सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड नंबर पे क्या है, इंप्रूव ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द लाइफ चिल्ड्रन थ्रू आउट अर्ली डिटेक्शन ऑफ बर्थ डिफेक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एनीमिया अमॉन्ग 5 ईयर चिल्ड्रन, अंडर 5 चिल्ड्रन। डी नंबर वैक्सीनेशन अगेंस्ट द प्रिवेंटेबल डिसीजेस, तो ये आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो यस, आवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये आपको याद रखना है। अब हम एक्सप्लेनेशन की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जनरली इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, रिड्यूसिंग द चाइल्ड मोर्टिलिटी ड्यू टू न्यूमोनिया विच इज कंट्रीब्यूट अराउंड 15% ऑफ डेथ। तो न्यूमोनिया की वजह से बच्चों के अंदर जो 5 साल तक के बच्चे होते हैं उसमें 15-15% जो है एनुअली डेथ देखने को मिली है। सांस का जो फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया सक्सेसफुली। तो अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो ज़रूर से आप ये सॉल्व कर ले जाते, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इसमें देखिए अगर आपको नोट डाउन करना है तो इसका जस्ट फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, और ये किस लिए यूज होता है आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। क्लियर हो गया? तो लेक्चर को कमेंट करिए नीचे आपके कितना स्कोर हुआ, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए 5 में से, ये आपको कमेंट करना है और लेक्चर को शेयर करना है। देखिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, तो बस आप लोगों को एक 5 मिनट का टाइम निकालना है हमारे लिए और लेक्चर को शेयर करते रहना है। बाकी मेरा फुल सपोर्ट रहेगा, मैं अपनी जी जान से आप लोगों के लिए पढ़ाने के लिए और चीज़ें नई बेस्ट चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस आपको लेक्चर को शेयर करना है जिससे मैक्सिमम लोगों तक इसका फ़ायदा पहुँच पाए। तो देखिए हम लोग एक सेशन लेके आने वाले हैं जहाँ पे हम स्पेक्ट्रम की आपको बुक और लक्ष्मीकांत की बुक, सभी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको रीडिंग और साथ में वो हैंड रिटन नोट्स की मदद से पूरा समझाऊंगा वहाँ पे मैं। तो वो सारी चीज़ें भी सीरीज़ जो है तैयार हो रही हैं, तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर मैं चाहता हूँ जब तक वो सीरीज़ हमारी तैयार हो और वो लॉन्च सीरीज़ हम करें उससे पहले आप इन लेक्चर्स को इतना फैला दीजिए, इतना पढ़ लीजिए, इतना हर एक जगह वो कर दीजिए कि लाखों लोग हमारी स्टडी टाइम ओनली की फैमिली से जुड़ सके। सो आपको शेयर करना है, लेक्चर को लाइक करना है, कमेंट करना है और बस हर एक जगह इसको फैला दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।